So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Three Refugees, including toddler attacked with acid during argument with residents in Vikaspuri. ठीक है, तो थ्री रिफ्यूजी का मतलब होता है जो शरणार्थी होते हैं ना, उनको कहते हैं. इसका सिनोनियम लिख देती हूँ. तो रिफ्यूजी का मतलब होता है आश्रय लेना, शेल्टर लेना, ठीक है, या फिर कहेंगे रेजिडेंस, ठीक है, आसरा लेना, ठीक है. तो ये जो है सिनोनियम है इसके, पहला है सेंचुरी, रिट्रीट, हेवन, रेजिडेंट, हार्बर और हार्बर शेल्टर, ठीक है. ये दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क बस स्पेलिंग का है, इसमें यू है और इसमें नहीं है, ठीक है. लेकिन जो ये हार्बर है, ठीक है, ये हार्बर जो है ये अमेरिकन लैंग्वेज में इसकी स्पेलिंग जो इस तरह होती है, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज में इसको हार्बर इस तरह लिखा जाता है, ठीक है. हार्बर एक बंदरगाह भी होता है, ठीक है. और लेकिन यहाँ पे जो रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी के लिए हम ये सभी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मतलब होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका यूज़ होता है, ठीक है ना. जैसे कि कल हमने एक वर्ड पढ़ा था एमिशंस, ठीक है, यानी कि इतना उत्सर्जन होना, ठीक है. तो उत्सर्जन के लिए हम पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते एमिशंस, ठीक है. उसी प्रकार ये जो है रिफ्यूजी के लिए हम ये सभी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. तो शेल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं कि थ्री रिफ्यूजी, जो थ्री शरणार्थी हैं जो आसरा लेने के लिए यहाँ से वहाँ आते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है टॉडलर, ठीक है. टॉडलर मीन्स जो क्या है, बच्चा है, छोटे बेबी को, बच्चे को कहते हैं टोडलर, ठीक है. अटैक, उन पर अटैक किया गया विद किसके साथ? एसिड के साथ. एसिड तो पता ही है, तेजाब के साथ. कब? डूरिंग आर्गूमेंट के दौरान. आर्गूमेंट मीन्स बहस होना, बातचीत उनमें ज़्यादा बढ़ जाना, जिससे बहस होना, लड़ाई झगड़ा, ठीक है. विद रेजिडेंट, किसके साथ हुआ? रेजिडेंट, जो वहाँ के निवासी हैं उनके साथ, विकासपुरी में, ठीक है. 11 मंथ ओल्ड रिसीव्ड बर्न मार्क्स. और जो 11 मंथ का जो बेबी है, बॉय है, जो गर्ल है, वो उस पर क्या है, बर्न के निशान जो है आ गए. क्योंकि तेज़ाब उस पर भी छींटे उसके गए, उस पर भी तेज़ाब पड़ा, ठीक है. वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम सफदरगंज हॉस्पिटल. जब उसको जो डिस्चार्ज किया गया, मतलब जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहा था तब, ठीक है. तो ये पूरा न्यूज़ है, इसको अब हम अच्छे से समझते हैं. और गाइज ये मतलब जो ऐसे कंटेंट मेरे ले आने का कोई मकसद नहीं होता है जिससे हमारे माइंड में नेगेटिविटी बढ़े, लेकिन हमें नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव चीज़ निकालना सीखना होगा, ठीक है. हमें क्या है, हमें पेशेंस सीखने होंगे, ठीक है. शॉर्ट टेम्पर से बचना होगा. शॉर्ट टेम्पर मीन्स छोटी छोटी बातों पर जो है हम अपना आपा खो देते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब करते हैं. कोई बात नहीं, आपकी अगर किसी से बहस हो जाती है, कोई बात नहीं, उसको ऊपर ही रहने दो. हाँ, आप छोटे बन जाओ, लेकिन ये नहीं कि आप उसके साथ इतनी बहस करो, दुश्मनी पाल लो. क्या करना है दुश्मनी पाल कर? रहना तो सबने धरती पर ही है और सबने जाना भी है, ठीक है ना. तो चलो फिलहाल ये बातें नहीं करते, लेकिन इसको आप जब पढ़ोगे ना तो आप कहोगे मतलब, ठीक है, मतलब आप समझ जाओगे जो मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्या कह रहे हैं? थ्री रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग अ सीरियन नेशनल एंड अ टॉडलर, ठीक है. तो 3 शरणार्थी जिसमें शामिल है एक सीरिया का जो नागरिक, ठीक है, और एक टोडलर, एक बच्चा, ठीक है. सफर्ड बर्न्स एज दे वर अटैक्ड विद acid during an argument with residents in West Delhi's Vikaspuri that took place near the United Nations हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, UNHRC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे. तो दिल्ली विकासपुरी के नज़दीक जो UNHRC है
वहाँ पर जो ये आर्गुमेंट हुआ रेजिडेंट के बीच और 3 शरणार्थियों के बीच बहस हो गई, जिसके कारण उन पर जो है एसिड का अटैक किया गया, जिससे क्या हुआ, उनको सफ़र करना पड़ा। उनमें जो है उनके शरीर पर जलन, बर्न्स वगैरह जो जलन के निशान हैं वो पड़ गए। ठीक है। नेक्स्ट, the 11-month-old child was discharged from the Safarganj hospital on Wednesday after the toddler received burn marks by a local who threw a liquid on 3 refugees। ठीक है। तो जो 11 महीने का जो बेबी है, बॉय है, चाइल्ड है, ठीक है, उसको डिस्चार्ज मिला कहाँ से? सफदरगंज के हॉस्पिटल से। कब? ऑन वेंसडे को। और जब उसको मिला तब उसके बाद टोडलर को जो है रिसीव्ड बर्न मार्क्स, बर्न मीन जलना, ठीक है, जलन के जो मार्क्स हैं उस पर उसके बॉडी पर पड़े। ठीक है। जब क्या हुआ, लोकल के साथ बहस हो गई लोगों की, तो हु थ्रू, लोकल ने क्या किया, हु थ्रू, जिन्होंने थ्रू किया, फेंका, थ्रू मीन्स फेंकना। ठीक है। क्या? एक द्रव पदार्थ मीन्स लिक्विड, तरल। ठीक है। तरल पदार्थ को कहाँ पर? ऑन 3 रिफ्यूजी, जो 3 शरणार्थी थे उन पर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑन वेंसडे, तो पुलिस के अनुसार वेंसडे को द इंसिडेंट टुक प्लेस नियर द UNHRC बिल्डिंग located at Vikas Puri on September 30 when a fight ensued between the locals of the area। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार वेंसडे को ये इंसिडेंट जो है टुक प्लेस मीन्स घटित होना। ठीक है। घटित हुआ नियर, कहाँ पे? नज़दीकी UNHRC बिल्डिंग, जो लोकेटेड है, स्थित है कहाँ पे? विकासपुरी। ठीक है। कब? ऑन September 30 को। ठीक है। व्हेन अ फाइट एंश्यूड, और एंश्यूड का मतलब होता है अराइज। ठीक है। अराइज या फिर रिजल्ट भी। ठीक है। तो ये जो है उनके बीच जो फाइट, बिटवीन मीन्स दो लोगों के बीचकार, तो बिटवीन जो फाइट जो है वो अराइज हुआ द लोकल्स ऑफ द एरिया, जो वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके बीच और रिफ्यूजी के बीच। ठीक है। शरणार्थियों के बीच। ठीक है। हु टुक शेल्टर नियर द बिल्डिंग, रिफ्यूजी जिन्होंने शेल्टर लिया था कहाँ पे? उसी बिल्डिंग में, पास ही नज़दीकी बिल्डिंग में आश्रय लिया था। हाउएवर, हालांकि दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ ब्रॉल इरप्टेड बिटवीन देम, हालांकि ये जो है ये पहली बार नहीं था कि उनके बीच जो है ब्रॉल का मतलब होता है विवाद, फाइट। ठीक है। झगड़ा उनके बीचकार, इरप्ट मीन्स फूट पड़ना। ठीक है ना। तो ये पहली बार नहीं था कि उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज, तो सूत्रों के अनुसार द रिफ्यूजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज 28-year-old रिफ्यूजी फ्रॉम सीरिया राफत and a former call center employee, his wife Marisha, a Thai national and their son। तो सूत्रों के अनुसार जो रिफ्यूजी हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, पहचान की गई एक 28 वर्षीय शरणार्थी के रूप में, फ्रॉम कहाँ से? सीरिया राफत से। ठीक है। एंड अ फॉर्मर कॉल, और एक फॉर्मर मीन्स जो पूर्व, पहले। ठीक है। जो फॉर्मर कॉल सेंटर एम्प्लॉय था, कर्मचारी था वो, और उसकी वाइफ, हिज वाइफ मरीशा। ठीक है। एंड आ थाई नेशनल, ठीक है, जो क्या थी? एक थाई नागरिक है। एंड देयर सन, और उनका बेटा। ठीक है। तो रफत का शरणार्थी
सीरिया का शरणार्थी रफत और एक पूर्व कॉल सेंटर का एम्प्लॉई और उसकी पत्नी मरीशा और जो कि थाई नागरिक हैं और उसका बेटा, ठीक है। ये थे उनकी इस रूप में, इस नाम से उनकी पहचान जो है की गई, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस West Vichitraveer said a PCR call was received regarding the quarrel between the refugees and local residents, ठीक है। तो जो DCP हैं वेस्ट के विचित्रवीर, ठीक है, विचित्रवीर, उन्होंने कहा कि जो एक PCR कॉल जो है वो रिसीव्ड हुआ रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग में, किसके संबंध में, क्वेरल के संबंध में। क्वेरल मीन्स झगड़ा, ठीक है, फाइट, बिटवीन किसके, बिटवीन रिफ्यूजी और लोकल निवासियों के बीच, ठीक है। ऑन रिसीविंग द कॉल, तो कॉल रिसीव करके द लोकल पुलिस रीच द स्पॉट, ठीक है। तो कॉल रिसीव होने के बाद जो लोकल पुलिस है वो पहुंची घटनास्थल पर और फाउंड दैट देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन रिफ्यूजी एंड द लोकल रेजिडेंट, और उसने देखा कि जो फाइट है किन दोनों के बीच हो रही है, रिफ्यूजी और लोकल शरणार्थियों के, लोकल रेजिडेंट के बीच में, ठीक है। During the quarrel, one person named Rakesh Kumar came with a plastic jerry can and spilled some liquid on the clothes and tannage etc. where few of them were residing the stated, ठीक है, ही stated। तो मतलब क्या कहें कि क्वेरल के दौरान, झगड़े के दौरान वन पर्सन जो है जिसका नेम क्या बताया जा रहा है, राकेश कुमार, वो कैम बाहर आया, ठीक है, कैम आया विद किसके साथ, एक प्लास्टिक जेरी मीन्स एक कंटेनर जो प्लास्टिक का बना है, ठीक है, ठीक है, कैन, ठीक है, और एंड स्पिल्ड मतलब छिड़कना, गिराना, ठीक है, सम लिक्विड, और जो भी उसमें लिक्विड तरल पदार्थ था उसको क्लोथ्स पर गिराया, कपड़ों पे गिराया, ठीक है, एंड कुछ लोगों के कपड़े पर गिराया, एंड टैनेज का मतलब होता है तंबू, टेंट जो लगा कर नहीं रहते हैं वो तंबू, ठीक है, टैनेज एटसेट्रा वेयर फ्यू ऑफ देम, और उन फ्यू ऑफ देम उनमें से कुछ जो हैं वर, और तो वहाँ के कुछ निवासियों के कपड़ों पर जो लिक्विड है उसको गिराया, ठीक है। नेक्स्ट, वीर सेड ऑन प्राइमरी एग्जामिनेशन, तो वीर ने बताया, कौन है वीर, DCP, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी मीन्स जो प्राथमिक एग्जामिनेशन है, मुढ़ली जो छानबीन है, द लिक्विड अपीयर टू बी फिनाइल, ठीक है। तो फिनाइल जो मतलब लिक्विड जो है, जो मतलब पहली बार देखा गया उस लिक्विड को, तो ऐसा लगा कि ये क्या था, एक फिनाइल था, ठीक है, बट द एग्जैक्ट composition will be established only on chemical examination, पर जो एग्जैक्ट कि ये क्या चीज़ है इसके बारे में जब केमिकल रासायनिक जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये असल में क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस सोर्सेज, तो पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अमंग दी 3 रिफ्यूजीज, तो 3 रिफ्यूजीज के बीच वन इज़ अ सीरियन नेशनल, तो उनके मतलब सूत्रों के मुताबिक पता चला कि उन 3 रिफ्यूजियों में से एक जो था वो सीरिया का था, एंड FIR वॉज लॉज्ड अंडर, और जो FIR है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट जो है उसको लॉज मीन्स दर्ज किया गया, अंडर मीन्स तहत, किसके तहत, अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑन October 1 and the accused was arrested, the DCP said, और DCP ने बताया कि जो एप्रोप्रिएट सेक्शन, जो भी उचित सेक्शन धाराएं थी उनके तहत जो ये अपराध है इसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 1 को, ठीक है, और जो आरोपी है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा DCP ने बताया, ठीक है।
A case was being registered in a Vikaspuri police station against unknown persons under section 150 वॉलंटरी हर्ट। ठीक है, तो जो ये केस है इसको रजिस्टर किया गया विकासपुरी पुलिस स्टेशन में, किसके खिलाफ? अननोन पर्सन के खिलाफ। किस धारा के तहत? 115। ठीक है, 115 तहत सेक्शन के तहत, जो 115 सेक्शन है ये क्या है? वॉलंटरी हर्ट। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से किसी को हर्ट करना, परेशान करना, चोट पहुंचाना। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 124 टू थ्रोज और अटेम्प्ट्स टू थ्रो एसिड। थ्रो मीन्स फेंकना। ठीक है, कोई चीज को एसिड वगैरह फेंकना या फिर एसिड को फेंकने का प्रयास करना इसके तहत। और 35 मल्टीपल पीपल डूइंग अ क्राइम। ठीक है, और एक काम को मल्टीपल पीपल द्वारा किए जाने की धारा 3 के तहत ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो ये भारतीय न्याय संहिता की जो भी सेक्शन है 115, 124 और 3(5), ठीक है, इसके तहत जो है मामला रिपोर्ट जो है उसको दर्ज किया गया। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट, द पुलिस इन अ स्टेटमेंट सेड रिफ्यूजी फ्रीक्वेंट द UNHRC ऑफिस इन विकासपुरी सीकिंग वर्क एंड शेल्टर। तो पुलिस के स्टेटमेंट तो एक बयान में पुलिस ने कहा क्या कि जो ये रिफ्यूजी हैं फ्रीक्वेंट मीन्स अक्सर, ओफन। ठीक है, अक्सर। ठीक है, अक्सर जो ये शरणार्थी जो हैं ये UNHRC ऑफिस में आते हैं। किस लिए? सीकिंग का मतलब खोज करना या तलाश करना, वर्क काम, और आसरा, शेल्टर मीन्स आसरा, ठीक है, आवास की तलाश में जो है वो विकासपुरी में जो ये ऑफिस है यहाँ पर वो आते हैं अक्सर। दे ऑफन रेज स्लोगन्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं? अक्सर जो स्लोगन्स, जो नारे हैं वो लगाते हैं। कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू दी लोकल्स, जिसके कारण जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको डिस्टर्बेंस होती है, परेशानी होती है। रिफ्यूजी गो देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो रिफ्यूजी जो शरणार्थी हैं वो टाइम टू टाइम, समय जो है वहाँ पर आते हैं। यहाँ पे एक ग्रामर रूल सीखते हैं कि जब भी एक प्रेपोजिशन के साथ सेम चीज़, जैसे कि टाइम है ना, तो इसको हम कभी भी प्लूरल में नहीं लिखेंगे। जैसे कि टाइम टू टाइम्स, इसके साथ एस हम नहीं लगा सकते, या फिर हम इसके साथ ऐसे नहीं लगा सकते। जैसे कि टाइम्स टू टाइम्स, मैं लिख के बता देती हूँ। जैसे कि डे बाय डे, तो हम अगर यहाँ पे एस लगा देंगे तब भी गलत हो जाएगा, डे बाय डेज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगा दें तो डेज बाय डे, तब भी गलत हो जाएगा। अगर हम इन दोनों में डे एस लगा दें, डेज बाय डेज, तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रेपोजिशन से कुछ भी जोड़ते हैं, दो वर्ड सेम हो, यहाँ पे भी जो वर्ड है ये भी वही दूसरा भी इसके आने वाला जो वर्ड है सेम हो, तो हम उसको प्लूरल में नहीं लिख सकते। ठीक है, चाहे वो हम बाय से जोड़ रहे हैं, फ्रॉम से जोड़ रहे हैं, टू से जोड़ रहे हैं, फोर से जोड़ रहे हैं। जैसे कि डोर टू डोर, कहते हैं ना कि जो डाकिया है ये डोर टू डोर जाके लेटर को पकड़ाता है। ठीक है, तो डोर टू डोर लिखेंगे, डोर्स टू डोर नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये रूल्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो रिफ्यूजी हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं, वहाँ पे समय समय पर आते हैं, आस्किंग फॉर वर्क एंड शेल्टर, और वहाँ पर पूछते हैं काम के लिए और आवास के लिए। मैनी अ टाइम्स दे रेज स्लोगन्स ऑल्सो, और कई बार वो क्या करते हैं? स्लोगन को लगाते हैं, स्लोगन्स नारे लगाते हैं। विच कॉजेज डिस्टर्बेंस टू द लोकल रेजिडेंट, जिसके कारण क्या होता है वहाँ के जो निवासी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। On that day also there was a
heated argument between the refugees and the security guard deployed there. तो उस दिन भी, ऑन दैट डे, उस दिन भी, ऑल्सो भी, ठीक है, तो उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा हीटेड, हीटेड मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वर्स से वर्स्ट हो जाना, ठीक है, बद से बदतर हो जाना। तो उनके बीच जो आर्गूमेंट था वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया उन दोनों के बीच, रिफ्यूजी और वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसको वहाँ पे तैनात किया गया है उसके बीच, ठीक है, लीडिंग टू दी इंसिडेंट, जिसके कारण जो ये इंसिडेंट वहाँ पे घटित हुआ, रीड दी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में बताया गया कि उस दिन भी उनके बीच जो है बहुत ज़्यादा बहस हो गई जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, ठीक है गाइस। तो आई होप मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया होगा वो इस यहाँ पर आकर पूरा आपको वो मेरा जो ओपिनियन जो मैं कहना चाहती थी वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ बी काम, आप अपनी लाइफ भी ऐसे सुधार सकते हो और दूसरों की लाइफ भी सुधार सकते हो, ठीक है। जैसे कि अल्वा एडिसन जो है उसने कितनी बार बल्ब बनाने की कोशिश की, 108 के पता नहीं कितनी बार उसने की, लेकिन वो नहीं बना पाया, लेकिन फाइनली वो बना लेता है। तो वो अपनी इस हार को ना नेगेटिवली नहीं लेता था, वो इसको पॉजिटिव तरीके से लेता था। जैसे कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ये समझ चुका हूँ कि ये जो 108 तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं, ये जो है इन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो देखो मतलब एक नेगेटिव चीज़ से उसने किस तरह एक पॉजिटिव चीज़ को ढूंढ लिया, ठीक है। मतलब उसको ये बात समझ आ गई कि मैं इन तरीकों से बल्ब नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर यही हम नॉर्मल लोग होते तो हम क्या कहते, यार मेहनत तो मिल नहीं रही है, छोड़ो इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, चाहे मैंने इतनी मेहनत की तब जाके मुझे मिला, ठीक है ना। लेकिन उसने इसे एक पॉजिटिव तरीके से लिया और उसने कहा कि इस तरीके से मैं बल्ब नहीं बना सकता था। उसने अपने आप में कमियां ढूंढी, अपने जो सर्च था उसमें और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलो अब हम वोकैबुलरी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना, ठीक है, अटैक, ऑनस्लॉट, ठीक है। तो ऑनस्लॉट पर है यानी कि अटैक, ठीक है। तो बाइंड, बाइंड का मतलब होता है, ये हमने पहले भी किया है, बाइंड मीन्स चेयरफुल, ठीक है, चेयरफुल बहुत खुश, ठीक है, जोश से भरा हुआ, एबुलियंट, ठीक है, एबुलियंट, ठीक है। बुल को हम पीकर क्या हो जाते हैं, जोश से भर जाते हैं, ठीक है, तो उससे याद रख लेना एबुलियंट, ठीक है। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है शांत करना, काम करना, काम तो पता है, काम करना, कूल डाउन करना, ठीक है, शांत करना या काम करना, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, तो छोटे बच्चे जब रोते हैं तो मम्मी उसे कैसे चुप कराती है, अले लाले ले चुप कर जाओ, ठीक है ना। तो अले, एलिवेट, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट क्या है, क्योटिक। क्योटिक का मतलब होता है उटोपिया, अटोपिया, अटोपियन लगा लो, ठीक है, अटोपियन या अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, ठीक है, जो रियलिस्टिक बातें ना हो, ठीक है। जैसे कि ये गाना है ना, तेरे लिए चांद तारों को मैं तोड़ लाऊंगा, इन घटाओं को, इन हवाओं को मोड़ लाऊंगा, ठीक है, ये गाना जो है, तो ये क्या है, एक क्योटिक बातें हैं, रियल ऐसा कोई कर नहीं सकता, ठीक है। एक यह क्या है, एक उटोपियन है, एक अनरियलिस्टिक थिंग है जो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। तो आपका एक होमवर्क है, फिर उसके बाद हम इसको, तो ये वर्ड है जियोपैराडाइज, इसको मैंने जियो से रिलेट करके आपको याद करवाया था। और एंटिक्स, ये तो एंटिक्स है चीज़ें, ठीक है, जैसे कि इसका बता देते तो थोड़ा, एंटिक्स मीन्स बहुत ज़्यादा बेतुकी हरकतें, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, ज़्यादा ही हिंट मिल गया होगा। नेक्स्ट जो है बैगी, बैगी को मैंने आपको बैग से और
छोटे बच्चे जो बैग लेके जाते हैं उनके एक उनको इमेजिन करके कि वो किस तरह स्कूल जाते हैं, उस तरह से मैंने इसको रिलेट करके करवाया था, ठीक है। बैगी, जब हम बैग लेके जाते थे तो क्या था उस समय हमारी पैंट क्या होती थी, ठीक है, ऐसे याद करवाया था। तो आई होप गाइज आपको ये वर्ड पता होंगे, और अगर पता है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले, ठीक है, कि आप मतलब इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और आपको इससे बेनिफिट मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।